रणधीर जी, एक मुद्दा ये भी है कि चुनावी दंगल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं वो बाहर से भी आके लड़ते हैं और लोकल जो यहाँ के हैं, इस मिट्टी के हैं, वो भी लड़ते हैं। तो लोकतंत्र का चुनाव है, हिंदुस्तान का चुनाव है, वो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पब्लिक को ये चीज़ ज़रा सा सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि जो लोकल कैंडिडेट है उनकी जो सोशल एक्टिविटी है या फिर समाज में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उस आधार पे उनको चांस, मौका वगैरह दिया जाए। तो इस लिहाजे से आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, या फिर आपके जो मेमोरेंडम है, जो चुनाव है, मैनिफेस्टो है जनता के बीच में, आप क्या बोलते हैं, क्यों लोग आपको वोट दें? देखिए, जहाँ तक मैंने अपनी वोट की अपील की है तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा मेरा है यहाँ, जो अभी लगभग सारे नेताओं ने पकड़ रखा है। केंद्रीय विद्यालय को मुझे +2 तक यहाँ लाना है और इस मुद्दे पर मैं भी शुरू से लगा हुआ हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है और शिक्षा का अधिकार एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक IAS IPS के बेटे तक को है। हर एक व्यक्ति को है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, यहाँ बेरोजगारी, और बेरोजगारी दूर करने के लिए मेरा सबसे पहले यहाँ जितने भी संस्था है, इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में मैंने 50% रिजर्वेशन यहाँ के लोकल लोगों के लिए रखा है, क्योंकि महीने में ऐसे 5-10 लोग मुझे हमेशा मिलते हैं जो कहते हैं कि कहीं 5-6 हज़ार की अगर जॉब है तो हमें दिलवा दीजिए। तो इस चीज़ से भी मैं आहत हूँ, इसलिए मेरा प्राइमरी रहा है कि मैं यहाँ की इंडस्ट्री में अगर मैं जीत कर आता हूँ तो लोगों को 50% रिजर्वेशन यहाँ के इंडस्ट्रीज में दिलवाऊंगा, ताकि लोग यहाँ काम करते हुए अपने परिवार के साथ रह सके और जीवन बसर कर सके। तीसरा हमारा मुद्दा रहा है यहाँ पे कोनहारा घाट एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका इतिहास में भी वर्णन है, जहाँ गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और गज की उन्होंने मदद की थी और उस